aqui? Ué, Prabhu, समाधान अनुगत्यों में ब्रज 84 को परिक्रमा करते करते हम लोग वृंदावन स्थित श्री गोपीनाथ मठ में हम लोग उपस्थित हुए। ये गोपीनाथ मंदिर अपने दर्शन किया और विग्रह वज्रनाभ की प्रतिष्ठित यह विग्रह माना जाता है। गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। मदन मोहन सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा प्रतिष्ठित और गोविंद देव रूप गोस्वामी पाद के द्वारा प्रतिष्ठित और गोपीनाथ मधु पंडित के द्वारा ये प्रतिष्ठित विग्रह है। ये तीन विग्रह के कहा जाता है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व कहा जाता है। गोविंद मदन मोहन के कहा जाता है संबंध के अधिष्ठात्री देवता मदन मोहन और अभिधेय के अधिष्ठात्री देवता गोविंद देव और प्रयोजन की अधिष्ठात्री देवता ये स्वयं गोपीनाथ जी। भगवान जब कृष्ण इस सधाम से इस धाम से लीला करके जब सधाम में चले गए तो उसके पश्चात कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने यह ब्रज के जो है उद्धार करने के लिए कहीं गांव बैठाया, कहीं कहीं मंदिर आदि स्थापना की, कहीं विग्रह आदि स्थापना करके ब्रज के पुनः उद्धार किया। वज्रनाभ कृष्ण के दर्शन नहीं किया, किंतु परीक्षित महाराज के माताजी उत्तरा कृष्ण के दर्शन किया। इसलिए वज्रनाभ मां उत्तरा के निकट जो है तीन विग्रह आदि प्रकाश किया। पहले विग्रह आदि प्रकाश किया और प्रकाश करके मां उत्तरा के निकट लेकर के आए और मां उत्तरा वह विग्रह के दर्शन करके कहने लगे देखो कृष्ण की पूर्णता नहीं हुआ, केवल कृष्ण के चरण जैसे है ऐसे पूर्णता हुई। तो उस विग्रह के नाम दिया गया मदन मोहन। हम लोग मदन मोहन जाएंगे, उस मदन मोहन के हम दर्शन करेंगे। और इसके पश्चात दूसरी विग्रह जो प्रकाश किया गोविंद देव और देख करके बोले देखो यह विग्रह जो है कृष्ण के मुखारविंद के भांति, इसलिए नाम दिया गोविंद देव नाम। और तीसरी जो विग्रह जी प्रकाश किया उस विग्रह के प्रकाश करने के बाद मां उत्तरा ने उस विग्रह के कर दे विग्रह जो है कृष्ण के वक्षस्थल के भांति है चेस्ट। इस प्रकार तीन विग्रह ब्रज के जो है तीन विग्रह दर्शन करने से कृष्ण की पूर्ण दर्शन हो जाता है। गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन कितने विग्रह हो गया? तीन। ब्रज के तीन विग्रह है। ये तीन विग्रह के यदि दर्शन नहीं किया तो भगवान के पूर्ण दर्शन नहीं होता। इसलिए गौड़ीय वैष्णव जब वृंदावन में आते हैं तीन विग्रह के दर्शन करते हैं, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। विग्रह अति सुंदर आप लोगों ने दर्शन किया, किंतु काल क्रम से यह विग्रह ब्रज के जितने भी विग्रह है सब अधिकांश विग्रह ब्रज से बाहर चले गए। इसलिए ये विग्रह की स्थापना कैसे भी हुई? देखो मधु पंडित यहाँ पर आकर के भजन करते थे, बिल्कुल इस मंदिर के पीछे यहाँ पर स्थान है जहां पर ये विग्रह प्रकाश आदि हुई। मधु पंडित कृष्ण के विरह में बहुत तड़पते रहे और इसके पश्चात जो है जमुना के तट पर ये विग्रह प्रकाश किया। इसलिए मधु पंडित प्राणधन ये मधु पंडित इस विग्रह के प्रकाश किया था। ये गोपीनाथ स्वयं जो है कृष्ण ही है, क्योंकि हम लोग के प्रयोजन के अधिष्ठात्री देवता गोपीनाथ माना जाए। गोपीनाथ के जब तक कृपा नहीं हो वास्तव रूप में हम अपने अभिष्ट वस्तु के प्राप्त कर नहीं पाएंगे। हमारे अभिष्ट क्या है? कृष्ण प्राप्ति हमारे अभिष्ट नहीं है, कृष्ण संबंध और प्रेम प्रयोजन
यही प्रेम प्राप्ति करने के लिए गोपीनाथ के निकट हम लोग आए हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी प्रार्थना करें, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामे रत किछु नहीं मोर गुण। गोपीनाथ मेरा कोई गुण ही नहीं है, सब क्या है? दोष ही दोष है। कलियुग में सभी दोषी है, गुण कहां पड़ेगा? कले दोष निधे राजन। कलियुग में मनुष्य के गुण क्या है? एक भी कोई गुण नहीं, सब दोष देश। इसलिए कहते हैं गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामय रत किछु नहीं मोर गुण। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में भरा हुआ है हृदय में जब तक काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि रहेगा, तब भक्ति देवी कहां से प्रकट होगी? प्रतिष्ठा आशा दृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटेत कथम साधु प्रेमना सुचिरे रनु मन। हमारे हृदय में भी काम क्रोध यहाँ तक भी लाभ पूजा प्रतिष्ठा की भी इच्छा भी रहे, शुद्धा भक्ति प्रकटित नहीं। इसलिए गोपीनाथ के निकट हम लोग आए हैं। हमारे हृदय में ये काम क्रोध आदि दूरीभूत हो, और यहां तक भी प्रतिष्ठा की जो आशा इच्छा जो है वो भी दूरीभूत हो। सब कुछ दूरीभूत होने पर भी, काम क्रोध आदि नष्ट होने पर भी, ये प्रतिष्ठा रूपी एक सूक्ष्म रेखा जो है वो अति सहज में नहीं चले जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं जीव के सबसे बड़े कपट क्या है? सबसे बड़ी कपट है प्रतिष्ठा की आशा। यहां तक भी मैं वैरागी हूं, यह की मुक्ति के इच्छा भी ये प्रतिष्ठा कोई तब कहा जाता है। जब तक हमारे हृदय में मुक्ति वांछा आदि रहेगी, तब तक शुद्धा भक्ति प्रकट होगी नहीं किसी प्रकार। धर्मो प्रज्जित कोई तो अत्र परम निर्मसनांग सतम। परम निर्मत्स साधु के हृदय में ये भाव उत्पन्न होता है। इसलिए कहते हैं देखो हृदय की हम कैसे निर्मल करना है, काम क्रोध आदि कैसे दूरीभूत होगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं विकृतं ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नात वर्णेत अथ भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगं आसु अपहिनति अचिरेन धीर। भगवत कथा आदि जो है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ जो लीला जो है रास लीला। इस रासलीला की यदि संत महात्मा के मुखारविंद से निरंतर श्रद्धा के साथ श्रवण करने पर हृदय निर्मल हो जाता है। इसलिए विकृतांग ब्रजवधु विदंच विष्णु श्रद्धान्वित तो कैसे? अत्यंत श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा नहीं रहे तो हृदय निर्मल हो। श्रद्धा ने तो अनुसुन्नात, अनुसुन्नात मानी गुरु मुखा सुन्नात, शुद्ध वैष्णव के मुखार बिंद से श्रवण कर। कैसे अनुश्रव कहते हैं क्या? पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए। एक बार सुनने से नहीं होगा, बार बार श्रवण करना चाहिए। और अनुगत्य में, पुनः कहते हैं क्या? अनुगत्य में है। जब तक हम लोग अनुगत्य स्वीकार नहीं करें तब तक हृदय निर्मल नहीं होगा, काम क्रोध और भी बढ़ जाएगा। इसलिए कहता है विकृतं ब्रजवधु विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णेत अथ। श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? फिर कीर्तन करना। वर्णेत भक्तिं परांग भगवती प्रतिलभ्य काम। इसके पश्चात क्या ना? हृदरोग आसु शीघ्र ही हृदरोग, आसु माने शीघ्र, अति सहज से, अति शीघ्र ही हृदरोग दूर हो जाए। जीवों के हृदरोग क्या है? सबसे जो है संसार वासना काम क्रोध काम आदि, ये हृदरोग पड़ा रहता है जो दिखाई नहीं पड़ता है। सब और कुछ दिखाई, क्रोध आदि दिखाई पड़ता रहता है, किंतु हृदरोग दिखाई नहीं पड़ता है। हार्ट बीट कैसे चल रहा है? हृदरोग आंसू अपनति तब भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम। और देखो फिर प्रेमा भक्ति को प्राप्ति कर लेते हैं। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन करते हैं, कोई श्रद्धा के साथ ही श्रवण करे। देखो ये राष्ट्र के ऐसे महिमा कर रहे हैं, ये पहले उनके हृदय में प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाएगा।
है? और इसके पश्चात काम क्रोध यदि दूरीभूत हो गया, काम यदि दूरीभूत हो जाएगा। बोले कैसे संभव है? बोले अपराकित वस्तु संभव है उसमें, ये संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है? जहां पर शास्त्र निर्देश दे रहे होगा, जैसे हृदरोगम, ये हृदरोग जो काम क्रोध दूरीभूत होगा, और साथ ही साथ प्रेमा भक्ति उद्दीत होगा, क्योंकि कथा में इतनी शक्ति है, भगवत कथा में इतनी शक्ति है, वो अपने आप हृदय की निर्मल करे। और प्रेमा भक्ति, कामात्मिका भक्ति, कामानुगा भक्ति पहले उदित हो जाए, क्योंकि ब्रज में जो है दो प्रकार की भक्ति, एक संबंधात्मिका और एक कामात्मिका भक्ति है। एक कामात्मिका भक्ति उदित हो जाएगी सर्वश्रेष्ठ जबर, और एक कामात्मिका भक्ति भी दो प्रकार, तत्त भवेच्छामि में भक्ति और संभोग इच्छामयी भक्ति। ये तत्त भवेच्छामि ये मंजरी भाव तक हृदय में प्रकट कर देगी। इसलिए हम लोग गोपीनाथ के पास आए हैं, हमारे हृदय में ऐसे मंजरी भाव तक भी प्रकट हो जाए। जय गोपीनाथ जीव की जय, जय जय श्री राम।